डायबिटीज, मोटापा, गैस, अपच, लीवर की समस्या, ये सारी बीमारियां हो रही हैं और लगभग लगभग सबको हो जा रही है। आखिर कारण क्या है? आज हम इसको जानते हैं। जुड़े रहे वीडियो के अंत तक। आज हम जानेंगे कि हम अपने रात के खाने में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसका भुगतान हमें इन बीमारियों के रूप में करना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आपका सेहत आपकी थाली। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं अपने खान पान को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए और किस तरह से अपने आप को सेहतमंद बनाया जाए। क्योंकि अगर हमें बीमारी कोई भी हो रही है तो हमें लंबे समय तक दवाओं पर आश्रित रहना पड़ रहा है और दूसरी समस्या ये होती है कि हमें बहुत सारी चीजों से परहेज करना पड़ता है। तो आज हम यही बताएंगे कि ऐसी कौन सी गलती हम कर रहे हैं जिसके कारण हमें इन सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय डॉक्टर कहते हैं कि कभी भी तली भुनी और भारी चीजें ना खाएं, क्योंकि रात भर ये चीजें लीवर पर और पेट पर बोझ डालती हैं। इसलिए रात में हल्का खाना ही खाएं। आयुर्वेद भी यही कहता है कि रात्रि में पाचन अग्नि धीमी हो जाती है, इसलिए रात में हमेशा हल्का और सुपाच्य भोजन करें। रात में आप मूंग दाल का चीला है, नॉर्मल सी खिचड़ी है, सादा सब्जी है, रोटी है, ये सारी चीजें खाएं। नॉन वेज, अधिक मसाले वाली चीजें, इस इन सब चीजों से परहेज करें। दोस्तों, नॉनवेज जो होता है ये हाई प्रोटीन हाई फैट होता है, जिससे ये पाचन को डिस्टर्ब करता है। क्योंकि ये रात भर में 6 से 8 घंटे पचने में तो लेता है, लेकिन अगर आप अधिक मात्रा में ले रहे हैं, उमस भरा मौसम है इस समय बरसात का, तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आयुर्वेद कहता है कि अगर मांसाहार को रात्रि में लिया गया तो ये कफ को और आम को बढ़ाता है, जो धीरे धीरे मोटापा और डायबिटीज का एक कारण बनता है। मैंने यही बताया, हेल्दी विकल्प है, आप सादा और सुपाच्य भोजन ही करें। रात में ठंडा दूध और दही, डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सर्दी जुकाम पाचन की समस्या का एक कारण बन सकता है। आयुर्वेद कहता है कि ठंडे गुड़ वाली चीजें रात्रि में लेने से आपको कफ बनाती है। आप गुनगुना दूध लें, हल्दी दूध अवश्य लें, ये आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा। डॉक्टर्स कहते हैं कि रात में शुगर का सेवन इंसुलिन को बढ़ाता है और फैट स्टोरेज को तेज करता है। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो आप घर की चीजें खा लें, नॉर्मल खीर खा लें, हलवा खा लें, खजूर खा लें, गुड़ खाकर पानी पी लें, लेकिन मीठी चीजें, बाहर की मिठाइयाँ, ये सारी चीजें का इस्तेमाल ना करें। हल्का मीठा ही खाएं। रात में मीठा कफ और मेद दोष दोनों को बढ़ाता है, ऐसा आयुर्वेद के। दोस्तों, भोजन तो हम सभी करते हैं, लेकिन हम किस तरह से करते हैं ये इस पर डिपेंड रहता होता है हमारा स्वास्थ्य। दोस्तों, हम जितने सही तरीके से अपने खान पान को रखेंगे, हम उतना ही स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। केले और भारी फल का इस्तेमाल रात्र में कदापि ना करें, क्योंकि ये सारी चीजें रात में गैस बनाने का काम करती हैं और मीठे फल रात में पाचन को धीमा करते हैं, ऐसा आयुर्वेद भी कहता है। आप दिन में खा लें, जितना सुबह उठ करके आप अच्छा खासा 1 प्लेट पपीता, केला, नाशपाती, अंगूर, जो भी फल है आप सुबह ब्रेकफास्ट में लें, लेकिन रात के समय आप इसका इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है और डॉक्टर्स भी ये चीज मानते हैं कि रात का खाना आप
8 बजे तक करें और खाने के बाद कम से कम 100 कदम चलें। आयुर्वेद में इसे शतपावली भी कहते हैं, अर्थात 100 कदम टहलना। क्या 100 कदम टहलना बहुत जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, खाने के बाद आप तुरंत न लेटें, क्योंकि ये शरीर के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक। दूसरी बात ये भी मैं आपको बताऊं कि खाने के बाद तुरंत पानी भी ना पिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप पानी पी लेते हैं तो आप बीमारियों को अपने पास बुला रहे हैं। दोस्तों, अभी भी समय है। अगर हम अपने आप को संभाल लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अति उत्तम होगा। आहार स्वास्थ्य मूलम, आहार ही स्वास्थ्य का मूल आधार है। हम अपने खान पान को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आप अपनी दिनचर्या में क्या शामिल करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताएं, और हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जो हम जागरूकता आपको दे रहे हैं ये बताएं कि आप उसका कितना पालन कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो दोस्तों, आज से आप अपने रात का खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सेहत तय करने के लिए करिए, क्योंकि आपकी ये गलतियां आपके सेहत का निर्धारण करेंगी। मेरी बात मानकर आप कम से कम 1 हफ्ते इन चीजों पर गौर करिए और उसका प्रयोग देखिए। आप खुद ब खुद अपने स्वास्थ्य में सुधार मान जाएंगे। दोस्तों, ये 5 गलतियां आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रही हैं, और आप इसे आज ही बंद करें और स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, हेल्दी लाइफ को अपनाएं, हेल्दी थाली को अपनाएं और हेल्दी रूटीन को अपनाएं।